तो देखो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके एक वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में वही सब चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नाउन, प्रोनाउन, ये सब का डेफिनेशंस देख चुके हैं। अब इनके बारे में समझते हैं क्या है कि नाउन या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनके जैसा बिहेव करता है। जैसे हम लोग के पास में जो पहला सेंटेंस है रवि रीड्स बुक्स, इसमें रवि जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि परफॉर्म कौन कर रहा है इस एक्शन को, रवि परफॉर्म कर रहा है, तो रवि सब्जेक्ट हो गया। रीड्स क्या है, वर्ब है, और बुक्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखना रवि यहाँ पे अगर पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तब तो नाउन होगा, बट बिहेव किसके जैसा कर रहा तो सब्जेक्ट। बुक्स का अगर हम कहें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो बुक्स भी नाउन है, बट बिहेव किसके तरह कर रहा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पहचाने, सब्जेक्ट ऐसे पहचानेंगे कि हम लोग को क्या करना है ना कि वर्ब ढूंढना है। वर्ब, अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम कर रहा, तो जो परफॉर्म उस काम को कर रहा होगा वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर स्टेट है तो जिसके स्टेट में बारे में बात हो रहा है वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब पोजेशन है तो जो पोजेस कर रहा है उस चीज़ को वो सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बुक को कहें, क्योंकि हम लोग ना वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या, व्हाट या हुम का रिप्लाई पूछेंगे, व्हाट या हुम। तो यहाँ पे रवि रीड्स बुक्स में रवि रीड्स व्हाट का सवाल पूछो यहाँ से क्वेश्चन, तो रवि रीड्स व्हाट में व्हाट का आंसर मिल रहा बुक, तो जो आंसर है बुक्स वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसलिए बुक्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला सेंटेंस है शी लाइक्स चॉकलेट्स। शी क्या है, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगी, और बिहेव किसकी तरह कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। लाइक्स क्या है, वर्ब है, और लाइक्स व्हाट, तो लाइक्स चॉकलेट्स, तो व्हाट का जवाब मिल रहा है ना, तो इसलिए चॉकलेट्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, ठीक है। अगला देखना, अभी तक हम सब्जेक्ट की तरह कैसे नाउन बिहेव करता है दिखा दिए ना। ये नाउन जो है रवि वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा, ठीक है। ये जो चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स यहाँ नाउन है, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा, तो नाउन सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर रहा, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर रहा, नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर रहा, ठीक है। बट अब हम लोग देखते हैं कि नाउन और किस तरह बिहेव कर सकता है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर सकता है। कैसा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो इस सेंटेंस में ही क्या है, सबका हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन करते हैं, एक एक वर्ड्स को लिखते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ही का पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही, प्रोनाउन। इज क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और सिटिंग यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और ये ही इज सिटिंग, और ये है तुम्हारा, ये चेयर हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ऑन क्या है, तो ऑन है प्रीपोजिशन, और प्रीपो के बाद प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा ही होगा हर हाल में, ठीक है। वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होगा, अगर हो गया तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं हुआ तो इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कौन है, चेयर है। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, चेयर, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ द नहीं है कुछ, द यहाँ आर्टिकल है, द चेयर नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिर्फ चेयर है, द क्या है, आर्टिकल है। अगला सेंटेंस देखना, माई फादर इज़ अ टीचर। यहाँ फादर क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है, बिहेव सब्जेक्ट की तरह कर रहा, ठीक है। इज क्या है, वर्ब है। टीचर क्या है, टीचर, एक सेकंड, यहाँ माई क्या है, तो नाउन से पहले जो लगता है वो तो एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले जो लगता है वो एडजेक्टिव, तो माई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। बट ये कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पोजेशन दिखा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे माई फादर इज़ अ टीचर में तुम ये मत पूछ देना माई फादर इज़ व्हाट का जवाब मिल रहा, ऑफ कोर्स मिल रहा, व्हाट का जवाब तो मिल रहा, और वो जवाब क्या है, टीचर है। बट इसके बावजूद टीचर जो होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो व्हाट और हुम का जो हम लोग जवाब पूछते हैं ना, व्हाट और हुम का रिप्लाई ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, वो ये एक केस में एप्लीकेबल नहीं है, एक जगह नहीं लगता है, एक जगह उसको यूज़ करना गलत हो जाएगा। कब, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जब वो मेन वर्ब की तरह बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा, तो व्हाट और हुम का रिप्लाई हम लोग मिल जाएगा, और मिलेगा, जवाब मिलेगा, मतलब हम लोग उसको उसके मदद से ऑब्जेक्ट नहीं पहचान सकते।
तो जितने भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब्स में जैसे बी हो गया, जैसे कि सीम हो गया, ठीक है, जैसे कि ही सिम्स, तुम कहो ही सिम्स टायर्ड, वो थका थका लग रहा है, ठीक है, ही सिम्स टायर्ड मतलब वो थका थका लग रहा। अब यहाँ पर मैं ही सिम्स व्हाट का जवाब पूछूं तो टायर्ड मिल रहा ना, उसके बावजूद ये टायर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में कौन कौन होता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा तब सिम्स हो गया, साउंड्स हो गया, अपीयर्स हो गया, फील्स हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है। तो ये बिकम हो गया, ये सब लिंकिंग वर्ब्स है। और लिंकिंग वर्ब से तुम व्हाट का जवाब और हुम का जवाब पूछ के ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हो, उस केस में व्हाट और हुम वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो मेरे पास में ये जो सेंटेंस है माई फादर इज़ अ टीचर, इसको अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज़ जो हो गया, यहाँ इज़ के अलावा कोई वर्ब है नहीं, तो इसीलिए इसी वर्ब को मेन वर्ब होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज़ क्या है, बी फॉर्म है, वो क्या कर रहा, मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा। तो जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करे ना, तो मेन वर्ब की तरह बिहेव करे तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब तो और भी है, सीम्स, अपीयर्स, वो सब भी, बट बी के केस में अगर वो है बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प मेन वर्ब की तरह काम कर रहा, कैसा, मेन वर्ब की तरह, तब वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। अगर हम ये कहें कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इस केस में ही इज़ राइटिंग अ लेटर अगर तुम कहो तो यहाँ पर मैं इज़ जो है वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, बट ये मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि एक और वर्ब यहाँ है राइटिंग का, ये है मेन वर्ब। तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, ये लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगा। लेकिन यहीं पर माई फादर इज़ अ टीचर में इज़ के अलावा कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये जो इज़ है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, यही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा, और चूंकि यहाँ पे इज़ जो है बी फॉर्म ऑफ वर्ब वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा, तो इसी को क्या होना पड़ेगा, लिंकिंग वर्ब होना पड़ेगा। और लिंकिंग वर्ब के केस में, ठीक है, हम लोग व्हाट और हुम का जवाब मिलेगा ज़रूर, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम यही चीज़ बता रहे कि फादर जो है ये, माई फादर इज़ व्हाट पूछो तुम, तो माई फादर इज़ अ टीचर, जवाब मिल रहा व्हाट का, और वो जवाब कौन है, टीचर है जवाब, बट उसके बावजूद टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है फिर बता रहे, पहली बात तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा बता दिए, बट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये भी तो अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखना कैसे। तो अगर जैसे कि मेरे पास में ये सेंटेंस है माई फादर इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर मैं तुम समझना ध्यान से, हम क्या बोले अभी तक में, ऑब्जेक्ट कौन होता था, ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एससी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। कौन, ऑब्जेक्ट जो होगा और सब्जेक्ट जो होगा तो नाउन प्रोनाउन होगा, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर देखो माई फादर इज़ अ टीचर, तुमको अगर पहचानना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, तो तुम देखो क्या सब्जेक्ट और जो तुमको जो ऑब्जेक्ट लग रहा है वो सेम चीज़ है कि नहीं। ध्यान से देखो, क्या फादर ही टीचर है, क्या टीचर ही फादर है, दोनों बात सही है, मतलब कि ये टीचर क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि व्हाट का तो जवाब मिल रहा, हाँ व्हाट का जवाब मिल रहा, हुम का भी मिल रहा होता, तब भी अगर ये इज फॉर्म, इज जो है मेन वर्ब है, बी फॉर्म वर्ब मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो व्हाट और हुम वाला नियम काम नहीं करेगा, जवाब मिलने के बावजूद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे पहचानेंगे, देखेंगे क्या सब्जेक्ट और जो वो है वर्ड जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट सोच रहे हैं, क्या दोनों एक ही चीज़ है। देखो फादर ही तो टीचर है, टीचर ही तो फादर है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कहला के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल देखो कि ही इज़ रिच, क्या चीज़, ही इज़ रिच, तो इस जगह ही इज़ रिच की जगह में ही क्या है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंक्शन किसकी तरह कर रहा, सब्जेक्ट की तरह, इज़ रिच, इज़ क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि यही एक वर्ब है सिर्फ, तो ये मेन वर्ब हुआ, तो ये क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब बन गया। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ही इज़ व्हाट का जवाब तो मिल रहा, ही इज़ व्हाट का जवाब मिल रहा, क्या है, रिच, उसके बावजूद ये नियम काम नहीं करेगा। यहाँ पर मैं जवाब मिलने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, व्हाट का जवाब मिल रहा तब भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चेक करो क्या रिच ही है और ही रिच है, तो हाँ ही तो रिच है और रिच ही तो ही है, इसलिए रिच क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब तुम सोचेगा रिच तो एक एडजेक्टिव है, तो कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ एडजेक्टिव है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह। अगर हम जैसे कहे इट्स हिम, क्या कहे, इट्स हिम। मान लो कि कहीं पे तुम किसी को क्राइम होते हुए देखा, तुमको लेके गए, बोले देखो तो इनमें से कौन है, ये है क्या, तुम बोला हाँ यही है, तुम कहेगा ना इट्स हिम। तो यहाँ पर तुम क्या कह रहे हो, इट्स हिम मतलब इट इज़ हिम कह रहे हो, इट इज़ हिम कह रहे हो, तो इट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, यही एक वर्ब है तो मेन वर्ब हो गया, बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब बन गया, लिंकिंग वर्ब ये बन गया। अब ये जो हिम है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आया, तो ये बताओ ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है और ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इट ही तो ही है, हिम है और हिम ही तो इट है। तो लिंकिंग वर्ब कौन होता है, लिंकिंग वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बारे में बताने वाले से जोड़ दे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, तारीफ करना एक तरह से, तो कॉम्प्लीमेंट या एक तरह से देखो तारीफ करना नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब होता है, उसका पूरा करने वाला। तो यहाँ इट को कौन पूरा कर रहा है, हिम ही तो, और हिम को कौन पूरा कर रहा है, इट, तो इसलिए हिम क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या, और लिंकिंग वर्ब के बारे में समझो कि लिंकिंग वर्ब वो होता है, जैसे हमारे पास में जो ये सेंटेंस है, ये माय फादर इज़ अ टीचर, यहाँ से समझो तुम कि माय फादर इज़ अ टीचर में तुम्हारे पास में माय फादर, ये जो सब्जेक्ट है फादर, ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टीचर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों को कौन जोड़ रहा, इज जोड़ रहा, कौन लिंक कर रहा, इज लिंक कर रहा, तो इज क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। चलो यहाँ तक समझ जाने के बाद में अब क्या करते हैं ना कि हम लोग सब्जेक्ट पहचानना सीखते हैं। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट पहचानना बहुत ही ईजी है, सब्जेक्ट पहचानना बहुत ईजी है। एक सेकंड, सब्जेक्ट पहचानना ही सिखा रहे। देखो हम लोग, हमारे पास में ना सेंटेंसेस जो होगा वो तीन ही तरह का होता है। ठीक है, हमारे पास में सेंटेंस या तो वर्ब कोई भी होता है ना, वर्ब वो तीन चीज़ दिखा रहा होता है, या तो एक्शन दिखा रहा होता है, या तो पोजेशन दिखा रहा होता है, या तो स्टेट, यही तीन चीज़ दिखा रहा होता है वर्ब। इनके अलावा कोई चीज़ दिखाता है तो बताओ। एक्शन का एग्जांपल, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये किसका एग्जांपल हुआ, एक्शन वाले का। ठीक है, पोजेशन का एग्जांपल देखो कि ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, तो ये पोजेशन का एग्जांपल हो गया, पी लिख देते हैं यहाँ, और एक्शन वाले में ए लिख देते हैं। और लास्ट वाला देखो स्टेट, स्थिति को सिर्फ बताता है, जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, क्या चीज़, ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक, तो या तो वर्ब जो होगा वो एक्शन दिखा रहा होगा, जैसे यहाँ पर में वर्ब जो है इज प्ले, वो क्या कर रहा है, एक्शन दिखा रहा, या तो पोजेशन दिखाएगा, किसी का ऑनरशिप हक दिखाएगा, जैसे इसके पास कार है तो पास में होना मतलब पोजेस करना कोई चीज़, तो पोजेशन दिखा रहा, और ये स्टेट दिखा रहा कि वो डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानना सीखो। सब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का होता है। सब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का, और वर्ब या तो एक्शन होगा, ये पोजीशन होगा, ये स्टेट होगा। कहने का मतलब अगर एक्शन हो रहा हो, अगर एक्शन हो रहा हो तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, मतलब जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा, एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा, ही परफॉर्म कर रहा, तो इसलिए ही सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होगा। अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा ही, और सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा ही। दोनों अकेले, दोनों में से कोई अकेले नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट है और वर्ब नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता है, और वर्ब है और सब्जेक्ट नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा। अब अगर वर्ब है तो वो या तो एक्शन होगा, ये पोजीशन होगा, ये स्टेट होगा। अगर वो एक्शन है तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होगा सब्जेक्ट। अगर वो तुम्हारा पोजीशन दिखा रहा, जैसे ही हैज़ अ कार, तो हैज़ किसके पास है कार, ही हैज़ अ कार, तो है किसके पास, ही के पास, तो ही होगा सब्जेक्ट। और अगर स्टेट है, स्टेट के बारे में बात हो रहा है, स्थिति, डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, कौन डॉक्टर है, वो, तो जिसका स्टेट के बारे बात हो रहा है, जिसका डॉक्टर होने के बारे बात हो रहा है, वो होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने आ गया, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट वर्ब का होता है। अब वर्ब या तो इन तीनों में से कोई एक होगा, और इन तीनों में केस में सब्जेक्ट पहचानना कैसे है वो बता दिए। ठीक है, क्लियर है।
और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं देखो तुम ये इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना, Linking क्योंकि बी फॉर्म वर्ब मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, तो ये तुम्हारा पता है ना कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले पेज में। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तक बताने के बाद यहाँ देखना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बहुत हद तक सिमिलर है, किससे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ही सिमिलर है। जैसे हमारे पास में जो एग्जांपल है, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, तो यहाँ दे क्या है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फंक्शन किसकी तरह कर रहा, सब्जेक्ट की तरह। ये देखो इलेक्ट करना एक एक्शन है और एक्शन का ये सब्जेक्ट है। इलेक्टेड क्या है, वर्ब है, और हिम क्या है, तो यहाँ देखना, हाँ इलेक्टेड हुम का जवाब मिल रहा, हुम का जवाब क्या है, हिम है, तो हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकंड, यहाँ पर में हिम तो ऑब्जेक्ट हो गया, और अब तुम देखो ये जो कैप्टन है, किसको बनाया कैप्टन, हिम को ही, तो हिम ही कैप्टन है, कैप्टन ही हिम है, तो इसलिए कैप्टन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जिस तरह से सब्जेक्ट के बारे में ही जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता था वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। ऑब्जेक्ट केस में जो ऑब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, वो जो ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करेगा, उसका क्वालिटी बताएगा, उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यहाँ हिम तो ऑब्जेक्ट था, बट हिम के बारे में ही कह रहा कि वही क्या है, कैप्टन है, कैप्टन ही हिम है, हिम ही कैप्टन है, तो कैप्टन जो होगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा इस जगह पे। ठीक है, नाउ तो ठीक है यहाँ तक, बट एक सेकंड, यहाँ पर ये जो पीछे अभी हम लोग बताए, यहाँ ऑब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट पहचानना जो यहाँ सिखाए थे कि वर्ब जो होता है वो एक्शन, पोजीशन या स्टेट दिखाएगा, उन तीनों केस में सब्जेक्ट पहचानना तो सीख गए, ऑब्जेक्ट पहचानना सीखो। ऑब्जेक्ट के में साथ में क्या है कि अगर एक्शन हो रहा तो तुम व्हाट और हुम का जवाब पूछो और आंसर मिला तो ऑब्जेक्ट होगा 100%। जैसे ही इज़ प्लेइंग व्हाट, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, जवाब मिल रहा तो इसलिए क्रिकेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा 100%। यहाँ कोई रुकावट नहीं, क्योंकि वर्ब कैसा है, एक्शन का है। उसी तरह से अगर पोजेसन है, जैसे ही हैज़ व्हाट, तो ही हैज़ अ कार, तो तुम पोजेसन वाले वर्ब से भी, हैज़ से भी तुम व्हाट और हुम का जवाब पूछ सकते हो, और अगर जवाब मिला तो जो जवाब होगा, जवाब कौन है, व्हाट और हुम का, ही हैज़ व्हाट, ही हैज़ अ कार, तो जो जवाब है वो कार है, तो कार ही ऑब्जेक्ट होगा। बट सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाले केस में, जब स्टेट बताता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, उस केस में जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब, उस केस में सिर्फ तुम व्हाट और हुम का जवाब मिलने के बावजूद तुमको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ ही इज़ व्हाट का जवाब मिल रहा है डॉक्टर, उसके बावजूद यहाँ डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्शन और पोजीशन दोनों के साथ व्हाट और हुम वाला काम करेगा, बट स्टेट वाले के साथ में व्हाट और हुम का जवाब मिलने के बावजूद वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हम लोग लास्ट बता चुके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तक बता चुके। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का और एक एग्जांपल अगर यहाँ पे रखा जाए, जैसे कि एग्जांपल देखना, वी कॉल, एक सेकंड, वी कॉल द कैट, क्या, टॉम मान लो, हम लोग क्या कहते हैं, कैट को क्या बोलते हैं, टॉम पुकारते हैं। हो सकता है कोई वहाँ एक कैट होगा जो बात कर रहा, जो वी है वो बोल रहा, जो लोग हैं यहाँ कि हम लोग इस कैट को क्या बोलते हैं, टॉम पुकारते हैं। तो वी क्या है यहाँ पर में, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉल एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा, वी। कॉल क्या हो गया, वर्ब हो गया। वी कॉल व्हाट, वी कॉल द कैट। एक सेकंड, ये वाला एग्जाम्पल उतना सुटेबल नहीं लग रहा है, इस एग्जाम्पल को हटा देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ भी। जैसे अगला एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कुछ भी, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल वी पेंटेड द वॉल ब्लू, वी पेंटेड द वॉल ब्लू, इस सेंटेंस को देखना। वी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन हो गया, और सब्जेक्ट है ये यहाँ पर में, और पेंट क्या है, वर्ब है। वी पेंटेड व्हाट, किस चीज़ को पेंट किया गया, वॉल को पेंट किए, तो व्हाट का जवाब मिल रहा, और व्हाट का जवाब हम पूछेंगे भी, क्योंकि ये एक्शन है, ये स्टेट थोड़ी ना है। तो पूछे व्हाट का जवाब हम लोग को मिला क्या, वॉल मिला, तो वॉल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये द जो हुआ वो आर्टिकल हो गया। तो वॉल ऑब्जेक्ट तो है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है।
अच्छा देखना यहाँ वॉल ही तो ब्लू हो रहा हाँ और ब्लू वाइट वॉल ही तो होगा। हाँ तो वॉल और ब्लू सेम चीज़, मतलब कि ये वॉल के बारे में, ये जो वर्ड ब्लू है वो वॉल के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो वॉल कैसा होना है, ब्लू होना है पेंट। तो ये ऑब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है ना एक तरह से, तो इसलिए कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर मैं ब्लू हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग वर्ब में मूव करते हैं। वर्ब समझते हैं क्या है। वर्ब के बारे में जितना बात बताया जा चुका है उसके अलावा और देखना, वर्ब कभी भी होगा ना तो वो दो काम कर रहा होगा। वर्ब दो हो सकता है, या तो मेन वर्ब हो रहा होगा हेल्पिंग वर्ब। या तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब सेम चीज़ होता है। तो जैसे यहाँ अच्छा एक सेकेंड, ऑक्सिलियरी वर्ब, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ऑक्सिलियरी वर्ब या मेन वर्ब क्या है, सेम चीज़ है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब में ना दो तरह का होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब में प्राइमरी वर्ब्स आता है और मॉडल वर्ब्स आता है। तो प्राइमरी वर्ब्स में देखो, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब सेम चीज़ है। और ऑक्सिलियरी वर्ब का दो टाइप है, या तो प्राइमरी या मॉडल। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में आता है बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स और हैव फॉर्म्स। हाँ उनको लाइन से डिस्कस करेंगे। और मॉडल्स में आता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, etc। तो एक एक करके लाइन से समझते हैं सबको। ठीक है, पहले बी फॉर्म ऑफ आओ। जैसे अगर यहाँ लिखा है कि ही इज़ अ डॉक्टर, जैसे यही सेंटेंस जो हम लोग रीयूज़ किए थे, तो ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर देखना जो ये इज़ है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये यहाँ यही बस एक वर्ब है, इसके अलावा और कोई यहाँ वर्ब नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता है, ये मेन वर्ब हो गया। तो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ ना इस जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब के बारे नहीं। तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं ले सकते हैं, दूसरा सेंटेंस लेंगे। देखना जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इस जगह पे हम लोग का इज़ के अलावा और एक वर्ब है, कौन, राइटिंग। तो राइटिंग यहाँ मेन वर्ब बन गया। अगर राइटिंग मेन वर्ब है तो इज़ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाया। ठीक है, तो ये इज़ जो हुआ वो हेल्पिंग वर्ब कहलाया। अब जितने भी वर्ब्स होते हैं उनका 5 फॉर्म्स होता है। हाँ जितने भी वर्ब्स होते हैं उनका 5 फॉर्म्स होता है। जैसे अगर ये राइट है तो राइट होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगा रोट, V1 हो गया, ये V2 हो गया, और थर्ड फॉर्म होगा रिटन, V3। फिर उसके बाद होगा V4, क्या होगा, राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा राइट्स। तो उसी तरह से हर वर्ब का जिस तरह से होता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनका भी 5 फॉर्म होगा। जैसे डू का देखो वर्ब फॉर्म्स क्या होगा, डू का वर्ब फॉर्म्स होगा डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ठीक है, उसी तरह से हैव का वर्ब फॉर्म्स होगा V1 क्या हो जाएगा, हैव, उसके बाद होगा हैड, V2, V3 क्या होगा, हैड, V4 क्या होगा, हैविंग, और V5 हो जाएगा हैज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो उसी तरह बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कैसे होगा, उसका भी 5 फॉर्म होगा। तो इसका फर्स्ट फॉर्म जैसे V1 हो जाता है, इसका बी। ठीक है, V2 क्या होगा, वाज और वेयर, वर। थर्ड फॉर्म है बीन, फोर्थ फॉर्म है बीइंग। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म है इज, एम, आर। ठीक है, नो, यहाँ तक हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जैसे अगर डू का एग्जांपल समझो, डू का एग्जांपल से समझो इसी चीज़ को। जैसे अगर ये कहे कि आई डू माई वर्क, तो यहाँ डू के अलावा और कुछ भी है वर्ब, डू के अलावा कोई वर्ब है नहीं, तो यही मेन वर्ब हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ यहाँ, बट हम लोग अभी इन तीनों को हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज़ होता है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों किसका पार्ट है, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी का पार्ट है। किसका, प्राइमरी ऑक्सिलियरी में। प्राइमरी ऑक्सिलियरी मतलब प्राइमरी मोड हेल्पिंग वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर में जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है बी, डू और हैव, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे मेरा सेंटेंस में यही बस एक वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब हो गया। और यहाँ मीनिंग करना, मीनिंग आ गया इसका, क्या करना, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। तो ये डू यहाँ करना मीनिंग हो गया इसका। बट अगर ये कहे कि आई डू नॉट गो देयर, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर
तो डू के अलावा वर्ब है कौन, गो, तो यही मेन वर्ब हो गया। गो क्या हो गया, मेन वर्ब। तो डू को यहाँ क्या होना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर वाला वर्ब जो डू का यहाँ जो पोजीशन है ना, उसके बारे में हम लोग को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। तो वर्ब जो होता है या वो तो हेल्पिंग, या तो हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग देखें कि या तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होगा जैसे बी, डू और हैव, या तो वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होगा जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सब लाइंस। तो उसमें हम लोग बी के बारे में समझे पांचों वर्ब फॉर्म्स, डू के बारे में पांचों वर्ब फॉर्म्स समझे, और हैव के बारे में पांचों वर्ब फॉर्म्स समझे। जैसे हैव को भी समझ लो यहाँ पे, जैसे अगर ये कहें कि आई हैव अ कार, तो यहाँ हैव के अलावा कोई वर्ब है नहीं, नहीं है, तो हैव ही यहाँ मेन वर्ब है यहाँ पर में। और हम लोग कोई ये चीज़ यहाँ नहीं पढ़ रहे अभी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं ना हुआ, मेन वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब के पार्ट में पढ़ेंगे इसको। हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पर में हैव के अलावा एक वर्ब है डन, तो ये डन मेन वर्ब है, और इसलिए हैव क्या होगा यहाँ, हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो जब कभी भी ये जो प्राइमरी ऑक्सिलियरीज होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, डू फॉर्म ऑफ, हैव फॉर्म ऑफ। तो ये जब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो है, अगर ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, तो इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि आई एम गोइंग, तो यहाँ एम का क्या मीनिंग है पूछे तो क्या बोलोगे, या जैसे हम कहें ही इज़ गोइंग देयर, ही इज़ गोइंग देयर कहे तो वो उस तरफ जा रहा, तो यहाँ इज़ का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ गोइंग का मीनिंग निकल करके आ रहा, इज़ का काम यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेंस पहचानने में मदद करना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, बट यही बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, अगर कह दो ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर मैं यही बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि यही बस एक वर्ब है। तो इस जगह पे बी फॉर्म वर्ब का मतलब इसका मीनिंग होगा, और वो क्या मीनिंग है, होना है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ठीक है, तो जितने भी प्राइमरी ये वर्ब्स है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर यूज़ होगा तो उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, बट मेन वर्ब की तरफ जब यूज़ हो रहा होगा तो उनका मीनिंग निकल करके आएगा। जैसे हैव का केस भी समझो कि आई हैव अ कार, अगर कहे आई हैव अ कार, और अगर कहे कि आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, तो आई हैव डन माई वर्क, तो इस जगह में तुम समझना, इन दोनों सेंटेंस को गौर से देखो, दोनों जगह हैव है, बट यहाँ सिर्फ हैव है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, तो हैव ही मेन वर्ब हुआ। ठीक, तो जब हैव प्राइमरी ऑक्सिलियरी है का पार्ट है ना, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ तो इसका यहाँ पर में मीनिंग निकल के आया कि मेरे पास कार है, पास मीनिंग, पास होना मीनिंग है यहाँ। बट यही हैव जब यहाँ यूज़ हो रहा, आई हैव डन माई वर्क, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। आई हैव डन माई वर्क में हैव का कोई मीनिंग नहीं है, डन मीनिंग दे रहा। हैव का यहाँ काम सिर्फ और सिर्फ टेंस पहचानने में मदद करना है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात क्लियर है यहाँ तक में। अब हेल्पिंग वर्ब्स में इतना ही डिस्कशन, आने वाले वीडियोज़ में और करेंगे। अभी हम लोग मेन वर्ब्स में मूव करते हैं। किसमें, मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स के बारे में तो समझा चुके हैं ऑलरेडी, कि जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट कहो, क्या कहो, ही प्लेज क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट में ही यहाँ प्ले क्या है, मेन वर्ब है, प्ले क्या है, मेन वर्ब है। अब प्लेज व्हाट, तो क्रिकेट, तो व्हाट का जवाब मिल रहा। ठीक है, ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ही क्या है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और बिहेव सब्जेक्ट की तरह कह रहा। और प्ले क्या है, एक एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब है, व्हाट का सवाल पूछ सकते हो, पूछो सवाल, तो जवाब मिला क्या, व्हाट, ही प्लेज व्हाट पूछे तो जवाब मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और ही क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्योंकि परफॉर्मर ऑफ द एक्शन कौन है, ही है, तो ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद समझने के बाद अब आ जाओ ट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ऐसा वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो, इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एक्शन हो रहा होगा, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ कोई ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं हो रहा होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल मान लो कि ही इज़, ये मान लो ही किल्स, ही किल्ड मोहन, कुछ भी, तो यहाँ पर मैं तुम ही के किल्ड है ना, किल्ड वर्ब है ना, एक्शन वर्ब है ना,
तो एक्शन और पोजीशन दोनों में व्हाट और हुम का जवाब पूछ सकते हैं, सिर्फ पोजीशन में, इज में नहीं पूछ सकते हैं, इज वर्ब में, बी फॉर्म वर्ब में। तो यहाँ एक्शन वर्ब है ना, तो व्हाट का जवाब पूछो या हुम का जवाब, तो ही किल्ड व्हाट, आंसर मिला? नहीं मिला। ही किल्ड हुम, आंसर मिला? अच्छा, हुम का तो मिला, क्या आंसर मिला? मोहन आंसर मिला। तो मोहन क्या हो जाएगा, जो आंसर है वही खुद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट होगा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट सेंटेंस का कभी भी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा, प्रीपोजिशन के बाद, या वो वर्ब का होगा, वर्ब के बाद। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो है, बट किल वर्ब का, ना कि ये सेंटेंस का। ठीक है, तो किल वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, कौन है ऑब्जेक्ट? मोहन है, क्योंकि किल हुम, हुम का आंसर मिला और वो आंसर क्या है, मोहन है। तो इसलिए मोहन ऑब्जेक्ट हो गया किसका, किल वर्ब का। और किल वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल रहा कि नहीं यहाँ, मिल रहा। तो इसीलिए किल वर्ब जो होगा इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा हम लोग को, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कैसा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एक्शन हो। मतलब ही जो है वो किल कर रहा, मार रहा, और किसको मार रहा, मोहन को मार रहा। मारना एक एक्शन है, और वो एक्शन मारना जो है वो ही से लेके मोहन तक ट्रांसफर हो गया। ही जो था वो जो है, ही जिसके लिए यूज़ हुआ है, वो चाकू उठाया और मारा, मोहन पे हमला किया। तो वहाँ पे चाकू से हमला मतलब एक्शन का ट्रांसफ़र किस तक हो गया, मोहन तक। मोहन वो चीज़ रिसीव किया, एक्शन को रिसीव किया ना मोहन, मोहन से ब्लीडिंग होने लगा, तो रिसीव किया एक्शन को, इसलिए ट्रांसफ़र हो रहा है एक्शन का। तो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ये, क्योंकि यहाँ ये वर्ब क्या करा रहा है, एक्शन को ट्रांसफ़र करा रहा है। जैसे अगर हम कहें ही राइट्स, अगर हम कहें ही राइट्स, तो तुम ध्यान से देखो, ही राइट्स में यहाँ पर व्हाट का जवाब है, नहीं, हुम का जवाब है, नहीं, दोनों का जवाब नहीं है। तो राइट क्या होगा यहाँ पे, वर्ब, इसका कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, अगर व्हाट, जैसे हम लिखे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर कहे, तो ही राइट्स व्हाट जवाब है। लेटर, अच्छा, पहले पूछो ही राइट्स हुम जवाब है, नहीं, हुम का तो जवाब नहीं है। किसको लिखती है, नहीं जवाब, किसको लिखता है, नहीं जवाब, बट क्या लिखता है उसका जवाब है, ही राइट्स व्हाट, तो ही राइट्स अ लेटर, जवाब है व्हाट का, वो जवाब क्या है, लेटर, तो लेटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। Object. किसका ऑब्जेक्ट होगा, Verb वर्ब का। का। कौन सा वर्ब का, तो Right. राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा लेटर। ठीक है, क्या राइट वर्ब का यहाँ ऑब्जेक्ट मिल रहा, हाँ, क्योंकि व्हाट और हुम का जो व्हाट का जवाब है, हुम का नहीं बट व्हाट का जवाब है, वो जवाब लेटर है। मतलब राइट वर्ड का, वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल रहा, तो इसलिए राइट जो वर्ब होगा वो कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। बट यहाँ ऊपर सेंटेंस में तो राइट के बाद में व्हाट और हुम का जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका तो कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये तो क्या होना चाहिए, इंट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हाँ, ये इंट्रांजिटिव है। अब तुम बोलोगे कि राइट वर्ब तो यहाँ ट्रांजिटिव, यहाँ इंट्रांजिटिव, एक ही वर्ब दोनों कैसे, तो हाँ, एक ही वर्ब दोनों हो सकता है। ऐसा भी वर्ब्स है इंग्लिश में जो सिर्फ हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ऐसा भी है जो हमेशा इंट्रांजिटिव होता है, और ऐसा भी है जो दोनों के जैसा बिहेव करता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ही स्लिप्स, बताओ वो सोता है, बताओ ही स्लिप्स व्हाट जवाब है, नहीं, ही स्लिप्स हुम जवाब है, जवाब नहीं है। तो ये कभी भी ना अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएगा, ये हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। ये तो एक एग्जांपल ये कि जो हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी मिले जो हमेशा ट्रांजिटिव। और ये जो राइट का एग्जांपल दिए ना, ये किसका एग्जांपल हुआ, ट्रांजिटिव का भी और इंट्रांजिटिव का भी। वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा कि इंट्रांजिटिव, वो सेंटेंस से पहचाना जाएगा, कॉन्टेक्स्ट से पहचाना जाएगा, आगे पीछे क्या लिखा हुआ है उससे पहचाना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। तो जैसे कि एग्जांपल, अगला एग्जांपल समझो यहाँ कि रोहन स्टडीज एवरीडे। बताओ स्टडीज व्हाट, नहीं, व्हाट का जवाब थोड़ी है। रोहन स्टडीज वेन का जवाब है, कब पढ़ता है, रोज पढ़ता है। तो वेन का जवाब थोड़ी ना ऑब्जेक्ट देता है, व्हाट और हुम का जवाब देता है। तो व्हाट और हुम का जवाब है, नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, स्टडी यहाँ पे इंट्रांजिटिव होगा, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। बट रोहन स्टडीज फिजिक्स एवरीडे, रोहन स्टडीज व्हाट, फिजिक्स, तो व्हाट का जवाब है वो क्या है, फिजिक्स है। तो इसलिए व्हाट का जवाब मिल रहा है ना, वो फिजिक्स है, तो फिजिक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। किस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, स्टडी का। तो स्टडी इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों सेंटेंस में, एक सेंटेंस में स्टडी क्या है, इंट्रांजिटिव, और इस सेंटेंस में स्टडी क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आना एडवर्ब में।
तो समझना अब एडवर्ब क्या होता है। इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब जो एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और वर्ब का क्वालिटी बताए। जैसे हम लोग क्या पढ़े, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो जो नाउन हो या प्रोनाउन का क्वालिटी बताए। तो उसी तरह से एडवर्ब वो होता है ना, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, और एडजेक्टिव का क्वालिटी बताए, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब कैसे याद रहेगा कि कौन तीनों का क्वालिटी बताए, बहुत सिंपल है, एडवर्ब में ही सब छुपा है। देखो एडवर्ब लिखो यहाँ पे और इसी में सब छुपा है। एडवर्ब का एडी हो गया, वर्ब हो गया, ये जो लास्ट का वर्ब है इससे याद रखो कि वर्ब का क्वालिटी जो बताए। एडी से याद रखो एडजेक्टिव का जो क्वालिटी बताया, किसका, एडजेक्टिव का। और जो ये पूरा खुद लिखा है एडवर्ब, उससे याद रखो जो एडवर्ब का क्वालिटी बताए। मतलब कि जो वर्ब का, एडवर्ब का और एडजेक्टिव का, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव का तीनों का क्वालिटी बताए वो एडवर्ब कहते हैं। ये बता चुके हैं तो इसलिए इसको पिछले वीडियो में, इसलिए इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे अंकित सिंग्स स्वीटली, अंकित सिंग्स, अंकित गाता है, हाँ। कैसे गाता है, ठीक है। Sweetly. अच्छा हम लोग ना जिस तरह से वाट या हुम का जवाब ढूंढते थे तो ऑब्जेक्ट मिल जाता था ना, ठीक है, और वाट और हुम का जो जवाब होता था वही ऑब्जेक्ट होता था। उसी तरह से और किससे क्वेश्चन पूछते थे, ये वर्ब से पूछते थे, वर्ब से वाट और हुम का जवाब पूछते थे। जैसे हम पूछते थे कि जैसे ही किल्ड मोहन है, ही किल्ड मोहन है, तो हम क्या करते थे, हम किल से ही पूछते थे ही किल्ड वाट या हुम, तो जवाब मिलता था हुम का, और हुम का जो जवाब होता था मोहन वही ऑब्जेक्ट हो जाता था। इस जगह पे भी हम वाट या हुम नहीं, बट यहाँ पे हम लोग वेन, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और अगर जो आंसर हम लोग को मिला तो हम लोग एडवर्ब पहचानेंगे। जैसे अंकित सिंग्स स्वीटली, तुम पूछो सिंग से पूछो अंकित सिंग्स हाउ, हाउ का जवाब मिला Sweetly. तो कैसे गाता है, स्वीटली गाता है, तो स्वीटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ वाट और हुम का सवाल पूछते थे, जवाब मिलता था तो जो जवाब होता था वही ऑब्जेक्ट होता था, और जवाब मिलता था तभी ऑब्जेक्ट होता था, जवाब नहीं मिलने से ऑब्जेक्ट नहीं होता था, ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होता था। उसी तरह से यहाँ वाट हुम नहीं, बल्कि यहाँ हाउ, वेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी WH वर्ड्स, और जो जवाब मिलेगा तो एडवर्ब होगा। अगला सेंटेंस, अंकित सिंग्स वेरी स्वीटली, यहाँ पे देखना अंकित सिंग्स हाउ, अंकित कैसे गाती है, वेरी स्वीटली। पहला सेंटेंस में अंकित सिंग्स स्वीटली में अंकित सिंग्स हाउ कैसे गाता है, अंकित स्वीटली गाता है, तो गाता कैसे है, स्वीटली गाता है। तो ये स्वीटली किसका क्वालिटी बता रहा, सिंग का, और सिंग्स क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर मैं स्वीटली जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब का क्वालिटी बता रहा। तो अभी तो बोले जो वर्ब का क्वालिटी बताए वो एडवर्ब होता है, इस तरीके से ये एडवर्ब हो गया स्वीटली यहाँ। अगले सेंटेंस में अंकित स्विंग्स वेरी स्वीटली, अंकित सिंग्स वेरी स्वीटली, कैसे गाता है अंकित, अंकित सिंग्स हाउ, तो स्वीटली। तो स्वीटली जो है वो क्या हो गया, किसका क्वालिटी बता रहा, सिंग का, सिंग जो वर्ब है उसका क्वालिटी बता रहा स्वीटली, तो स्वीटली एडवर्ब हो गया। अब इस एडवर्ब का भी क्वालिटी देखो बता रहा और कोई, अंकित सिंग्स वेरी स्वीटली, अंकित कितना स्वीटली गाता है, बहुत स्वीटली, तो वेरी जो है वो स्वीटली का भी क्वालिटी बता रहा कि स्वीटली तो गाता है बट बहुत स्वीटली गाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी भी क्या होगा, एडवर्ब होगा, बट ये वेरी किसका क्वालिटी बता रहा, स्वीटली का, जो कि खुद क्या है, एडवर्ब है। तो अभी तो बोले जो एडवर्ब का भी क्वालिटी बता दे, एडवर्ब का वो भी एडवर्ब ही होता है। तो यहाँ पर वेरी जो है वर्ड वो स्वीटली का, जो कि खुद एक एडवर्ब है, उसका क्वालिटी बता रहा, इसलिए वेरी भी यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर। अब देखना बचा किसका, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव। देखो अंकित सैंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर देविका, तो अंकित सैंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर देविका, तो यहाँ पर मैं कैसा सॉन्ग गा रहा, रोमांटिक सॉन्ग। तो यहाँ पर मैं सॉन्ग क्या है, नाउन है। एक बार देखना इसका ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन करो तो समझ आएगा चीज़ अच्छे से। देखो क्या है, अंकित क्या है, अंकित सैंग, सैंग क्या है, वर्ब है, वर्ब को कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ, परफॉर्मर ऑफ एक्शन कौन है, अंकित, तो ये सब्जेक्ट हुआ और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हुआ, सैंग वर्ब हुआ, ठीक है। और अंकित सैंग व्हाट, तो अंकित सैंग सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या हुआ यहाँ पे, नाउन है बट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट बिहेव किसकी तरह कर रहा, वाट का जवाब मिल रहा ना, अंकित सैंग वाट जवाब मिल रहा, वाट का जवाब क्या है, सॉन्ग है, तो सॉन्ग यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा नाउन से पहले जो लगता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो सॉन्ग नाउन से पहले कौन लग रहा, रोमांटिक, तो रोमांटिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर में नाउन से पहले आर्टिकल भी तो लगता है, तो ये आर्टिकल हो गया,
ठीक है। और ये रोमांटिक जो है एडजेक्टिव, उससे भी पहले कौन लग रहा, वेरी, मतलब कि कितना रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। तो ये जो वेरी है वो किसका क्वालिटी बता रहा, रोमांटिक का, जो कि खुद एक एडजेक्टिव है। हाँ। तो जो एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बताए, जो एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बताए, उसको क्या बोलते हैं, जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों का क्वालिटी बताए, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इस जगह पे वेरी जो वर्ड है वो रोमांटिक का क्वालिटी बता रहा, और रोमांटिक क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव का क्वालिटी बताए वो भी तो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसलिए यहाँ पर में वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। और ये बचा क्या, फॉर। तो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपो के बाद हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो देविका क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है देविका का, प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे आना, टाइप्स ऑफ एडवर्ब कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब कितने टाइप का होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, प्लेस होता है, मैनर होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और डिग्री होता है। लाइन से समझते हैं, देखना। टाइम, जैसे अगर जैसे कि टाइम, आई वेंट देयर यस्टरडे, अगर हम बोले आई वेंट देयर यस्टरडे, तो तुम पूछो आई वेंट देयर यस्टरडे, कब गए हम वहाँ, यस्टरडे। कब, वेन का जवाब मिल रहा ना, तो कब गए, यस्टरडे गए। तो जो यहाँ यस्टरडे होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम बता रहा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जांपल हो गया यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली, ईटीसी, ठीक है। अब देखना आगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे यहाँ पर में अगर हम कहें कि ही इज़ अप स्टेयर्स, ही इज़ अप स्टेयर्स मतलब वो ऊपर है, छत पर है। तो यहाँ पर में जो अप स्टेयर्स होगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से डाउट कर लेना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, यहाँ देयर, हियर, देयर, ये सब क्या होता है, एडवर्ब। कहाँ गए, वहाँ गए, वेयर का जवाब मिल रहा है। तो ये देयर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो हियर, देयर, अप, डाउन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, ये सब एग्जांपल हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस का। उसके बाद आना अब मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और जितना भी एडवर्ब हम लोग को जनरली दिखता है ना, ज़्यादातर वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होता है। अभी जो एग्जांपल हम दिए थे स्वीटली वाला, कि वो पर्सन था मोहित सिंह स्वीटली, मोहित या जो भी नाम था उसका, तो वो मैनर का ही एग्जांपल था। जैसे अगर हम कहें कि ही स्पीक्स पोलाइटली, क्या बोले, ही स्पीक्स पोलाइटली, वो बहुत नरमी से बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर में ही स्पीक्स किस तरह से, हाउ, पोलाइटली। तो बात किस तरह से करता है, किस मैनर में बात करता है, पोलाइटली। तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, मैनर। जैसे ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजीली, काम तो कर रहा बट किस तरह से, किस मैनर के साथ कर रहा, ठीक है। अगला टाइप है फ्रीक्वेंसी का, जैसे सी गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, टू मार्केट डेली। अब देखना, जाती तो है, मार्केट जाती है, बट कब, गोज टू मार्केट डेली। तो डेली ये क्या होगा यहाँ पर में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, की वो कितनी बार जाती है, कितना फ्रीक्वेंटली जाती है, ठीक है। अच्छा, ये डेली तो है एडवर्ब, बट ये एडवर्ब है तो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव का क्वालिटी ना बताता है, ये किसका क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे, वर्ब का। कौन सा वर्ब, गोज, ठीक है। उसके बाद है, तो एग्जांपल देखना, फ्रीक्वेंसी में डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ये सब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब डिग्री में आ जाओ, एडवर्ब ऑफ डिग्री में, फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी बार, और डिग्री मतलब कितना ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल रखें सेंटेंस का कि ही इज़ टू फैट, तो यहाँ पर में ही इज़ टू फैट, कितना फैट, टू फैट, ठीक है। तो फैट एडजेक्टिव का क्वालिटी बता रहा कौन, ये टू, तो इसलिए एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। और कितना बता रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा क्या, नहीं, क्वांटिटी बता रहा कि कितना ज़्यादा, ये कितना कम, डिग्री बता रहा, एक्सटेंट बता रहा, डिग्री, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसलिए ये होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में जो टाइप है, टाइप नहीं, ये प्रोनाउन, तो हम लोग अगले वीडियो में प्रोनाउन, ये वीडियो काफ़ी
लेंथी हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन से देखेंगे, और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, इनको एक बार बस डिटेल में, न्यूमरल एडजेक्टिव, और उसके साथ हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो लास्ट वीडियो होगा। तो तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।